नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। आइए बात करते हैं गोल्ड एमसीएक्स की। दोस्तों, अभी आपकी स्क्रीन के सामने ये गोल्ड एमसीएक्स का चार्ट है जिसमें मैंने 5 मिनट के टाइम फ्रेम को लगाया हुआ है और इसमें जिस तरीके की मूवमेंट लास्ट ट्रेडिंग सेशन में रही और अभी जो करंट लाइव मार्केट चल रहा है, इसे देखते हुए हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आने वाले टाइम में, आने वाले सेशन में वो कौन से प्राइस लेवल हैं जो इसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करेंगे और उन्हें देखते हुए हमारा आगे का क्या व्यू है। क्या हमें बाइंग करनी चाहिए, सेलिंग करनी चाहिए या थोड़ा सा वेट करना चाहिए किसी भी ट्रेड में एंटर करने से पहले। तो आइए शुरू करते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे गोल्ड एमसीएक्स का चार्ट। दोस्तों, लास्ट ट्रेडिंग सेशन की अगर हम शुरुआत करें, मार्केट ऊपर बहुत स्ट्रांगली इन लेवल्स पे थोड़ा सा कंसोलिडेट हुआ, करेक्शन फिर ऊपर, पर हाई प्राइस को ब्रेक नहीं कर पाया। कहीं ना कहीं एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस इसने फेस किया, वहाँ से फिर नीचे और मार्केट कहीं ना कहीं 200 से 300 के बीच में अपने आप को होल्ड करता हुआ 200 के आसपास क्लोज हो गया। गोल्ड में कल जब प्राइसेस ऊपर की साइड मूव कर रहे थे तब टेलीग्राम पे मैंने एक मैसेज किया था कि ये एक रेंज है, मतलब तब करंट प्राइस बिल्कुल यहीं पर ट्रेड कर रहा था 300 के आसपास, कि ये एक रेंज है जहाँ पर गोल्ड में एक अच्छा रेजिस्टेंस देखा जा सकता है। उसे ब्रेक करना फिर गोल्ड के लिए काफ़ी मुश्किल भी रहा। प्राइसेस एक बार को करेक्ट होते हुए नज़र भी आए, पर सिल्वर में एक स्ट्रेंथ थी, गोल्ड में भी एक रेंज बनी रही, तो एक कंसोलिडेशन का पैटर्न गोल्ड में चलता रहा। आज हमने देखा एक गैप डाउन ओपनिंग के साथ शुरुआत करी, पर शुरुआत से ही मार्केट ने थोड़ा सा ऊपर आकर अपने आप को होल्ड करने की अभी कोशिश की हुई है। करंट प्राइस 49,200। क्या एक्सपेक्टेशन है गोल्ड से आगे के टाइम में? देखिए, गोल्ड यूएसडी, अगर आपने वहाँ पर थोड़ा सा चार्ट को ऑब्ज़र्व किया है तो आप देख रहे होंगे कि जो ट्रेंड लाइन है, वीकली बेसिस पे एक ऊपर की साइड में एक ट्रेंड लाइन है। मैंने लाइव सेशन में भी उस चीज़ को प्रेजेंट किया था आपके सामने। उस ट्रेंड लाइन पे इतना स्ट्रॉन्ग एक एग्जैक्ट वैल्यू क्रिएट हो रही है जहाँ से मार्केट ने अपने आप को एक रेजिस्टेंस फेस किया है। तो ये इस तरीके से है, पिछला हाई यहाँ लगा था, दूसरा हाई यहाँ लगा, तीसरा हाई अभी तक यहाँ लगा हुआ है और ट्रेंड लाइन इस तरीके से है। ठीक है, एग्जैक्ट इस लेवल पे मार्केट अपने आप को एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। तो वहाँ पर 1868 के आसपास का जो हाई प्राइस टच हुआ हुआ है उसे ब्रेक करना गोल्ड के लिए मुश्किल हो सकता है, काफ़ी मुश्किल हो सकता है। उसके ऊपर जब तक गोल्ड क्लोजिंग नहीं देता, जो प्राइसेस ने परसों एक हाई प्राइस जो क्रिएट किया है, तब तक गोल्ड में एक फ्रेश बाइंग, मतलब अपनी बाइंग को एक्सटेंड करना, अपनी अपसाइड को एक्सटेंड करना, उसकी एक्सपेक्टेशन इतना स्ट्रांगली रिकमेंड करना थोड़ा सा गलत होगा और प्राइसेस जो है कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस फेस कर रहे हैं। उसमें दो रीज़न है, पहला कि वो ट्रेंड लाइन, दूसरा मार्केट स्ट्रांगली ओवरबॉट कंडीशन में ट्रेड कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है। अभी गोल्ड में करेक्शन के चांसेस कभी भी हो सकते हैं। हो सकता है कि आज का दिन और होल्ड कर ले मार्केट और मंडे से हम देखें। मुझे नहीं लगता कि मंडे से ज़्यादा टाइम इसमें लगेगा और गोल्ड में एक अच्छी करेक्शन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। प्राइसेस में 48,300 के ऊपर, इनफैक्ट 400 से हम कह सकते हैं, 400 से मार्केट में एक स्ट्रेट अपसाइड देखी गई है जिसमें अभी के जो प्राइसेस हैं, करंट प्राइसेस, वो वहाँ से करीब करीब 800-900 पॉइंट ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। तो ये सारी की सारी जो अपसाइड आई है, देखिए कोई भी ट्रेडर हो, मार्केट किसी को इतना ईजीली यहाँ से पैसा नहीं निकालने देता। जो इससे मेरा ये मतलब है कि जिन ट्रेडर्स ने ये सोचा हुआ है कि अब वो प्राइस आएंगे ही नहीं, तो वो थोड़ा सा गलत सोच रहे हैं इस तरीके से। वो बहुत कम, मतलब रेयर टू रेयर केस होता है कि मार्केट में एक प्राइस जो ब्रेक हो गया वो फिर वापस ना आए। वो बहुत ही मुश्किल होता है जब तक कि मार्केट में कोई बहुत स्ट्रॉन्ग न्यूज़ ना आ जाए। तो उन प्राइसेस के आने के भी, टच होने के भी चांसेस काफ़ी ज़्यादा बने हुए हैं। वो कब होगा कब नहीं होगा, उसके लिए हमें थोड़ा सा लेवल्स का ध्यान रखना है। थोड़ा सा और आगे चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, वहाँ देखते हैं कि क्या व्यू नज़र आ रहा है। यहाँ पर अगर हम देखें तो एक इस तरीके का एक पैटर्न था गोल्ड में, स्ट्रेट अपसाइड। मैं इस अपसाइड की बात कर रहा हूँ जहाँ पर आप जहाँ भी खरीदते चले गए आपको फ़ायदा होता चला गया और वो फ़ायदा आपका अभी तक कंटिन्यू है। प्राइसेस बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर होल्ड हो रखे हैं। देखिए, सेलिंग का कोई इंडिकेशन नहीं है। इनफैक्ट कल भी जब हम लाइव सेशन में बात कर रहे थे,
कुछ लेवल थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए थे, उनमें से कुछ भी अभी ब्रेक नहीं हो पाया है और मार्केट अपने आप को काफ़ी स्ट्रांगली होल्ड करके रखे हुए है। थोड़ा सा और आगे चलते हैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे। यहाँ पर अगर हम देखें तो मार्केट में और ही अलग कहानी है। प्राइसेस में धीरे धीरे एक करेक्शन और उसके बाद ये कितने कंसिस्टेंसी इसमें नज़र आ रही है कि कहीं भी कोई भी एक करेक्शन का साइन नहीं है। यहाँ एक पैटर्न की और हम बात करते आए हैं। जब भी कभी आपको इस तरीके का पैटर्न मिले, ठीक है, ये पैटर्न यहाँ पर है इस तरीके का, ठीक है, इसमें ये एक चीज़ होती है कि हायर हाइज लग रहे हैं पर वो भी एक सिस्टमेटिक वे में लग रहे हैं। डाउन साइड में हायर लोज लग रहे हैं, ये भी सिस्टमेटिक वे में लग रहे हैं। मतलब एक पैरेलल लाइन होती है जिसके अंदर मार्केट ट्रेड करता रहता है और धीरे धीरे अपने आप को ऊपर बढ़ाता रहता है। मार्केट में चांसेस उस टाइम वैसे ज़्यादा ये रहते हैं कि अगर करेक्शन आती है तो जैसे ही इसे ब्रेक करेगा मार्केट में क्रैश आ जाएगा। दूसरा, जो मार्केट में एक मेजर स्ट्रेंथ आनी होती है वो इस तरीके से इस ट्रेंड लाइन को ऊपर में ब्रेक करेगा तो मार्केट और ऊपर जाना शुरू कर देगा। ये चीज़ यहाँ पर हुई थी, ठीक है। तो ये मतलब जो थोड़ा सा चार्ट पे ध्यान देते हैं मैं उनके लिए बता रहा हूँ। अभी ये एक रेंज है जिसे मार्केट ने होल्ड किया हुआ है। गोल्ड में कोई भी बाइंग करना अभी काफ़ी ज़्यादा रिस्की है। आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए कि मार्केट में करेक्शन कब आएगी। फ्राइडे का एक इशू है, अदरवाइज़ मैं आपको आज से ही रिकमेंड करना शुरू कर देता कि मार्केट में हम थोड़ी सी शॉर्ट सेलिंग की पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं, बहुत छोटी, कि मार्केट में और ज़्यादा अपसाइड भी आ जाए एकदम से कुछ न्यूज़ की वजह से भी, तो भी हम उसे बहुत ईजिली डाइजेस्ट कर पाएँ कि ये लॉस हो गया, टेम्प्रेरी है, कवर हो जाएगा, इस तरीके से, ठीक है। और थोड़ा सा आगे चलते हैं 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे। यहाँ पर अगर हम देखें तो मार्केट में करेक्शन, यहाँ से एक अपसाइड, फिर करेक्शन। ये करेक्शन सिर्फ इसलिए थी मार्केट में इंटरेस्ट रेट से पहले का जो एक टाइम था, एक अनसर्टेनिटी थी। ये करेक्शन भी हो सकती थी, अपसाइड भी हो सकती थी। अपसाइड इसलिए नहीं रही क्योंकि अपसाइड बाद में आनी थी, ठीक है। तो ये बहुत, आप किसी इंसान का नेचर समझ सकते हैं पर मार्केट का नेचर समझना वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और फिर वापस मार्केट में एक हाई पे हाई लगने शुरू हुए, 49,220 अभी इसका करंट प्राइस है और एक स्ट्रेट अपसाइड रैली आपको देखने को मिल रही है, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लगेगा और अभी मार्केट में मैं आपसे एक चीज़ और बोल रहा हूँ, इवनिंग सेशन से पहले या फिर कोई एक पर्टिकुलर लेवल जब तक नहीं आ जाता तब तक आप मार्केट में कोई भी सेलिंग ना करें इंट्राडे में फ्रेश, ठीक है। और थोड़ा सा आगे चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। ये सारी चीज़ें मैं किसी बेस पर कह रहा हूँ, मतलब आप चाहें तो कर सकते हैं पर मुझे कुछ चीज़ें इसमें ऐसी नज़र आ रही हैं जो बहुत स्ट्रांगली ये चीज़ इंडिकेट कर रही हैं कि इवनिंग सेशन से पहले हमें सेलिंग नहीं करनी। यहाँ पर सेलिंग, अपसाइड और एक स्ट्रेट अपवर्ड ट्रेंड। करंट प्राइस 49,225। अगर हम इस हाई प्राइस की बात करें, ये हाई प्राइस था 49,721। इसे मार्केट का ब्रेक करना एक तो ये मुश्किल रह सकता है, मुश्किल इन द सेंस कि मार्केट उससे पहले आपको एक करेक्शन दिखा देगा फिर चाहे बाद में इसे वापस ब्रेक कर दे, तो अभी के लिए ये प्राइस ब्रेक होना मुश्किल है। दूसरी चीज़ कि यहाँ पर जिस तरीके से एक ओवरबॉट कंडीशन की हम बात कर रहे हैं तो वो एक चीज़ है जो काफ़ी स्ट्रांगली एक्टिव रह सकती है और प्राइसेस यहाँ से कभी भी नीचे की तरफ टर्न ले सकते हैं। वापस चलते हैं 1 घंटे की तरफ, वहाँ पर देखते हैं अब कौन से लेवल्स हैं। देखिए दोस्तों, कल लाइव सेशन में भी हमने एक लेवल को डिस्कस किया था कि जब तक ये ब्रेक नहीं होता तब तक मार्केट में कोई भी करेक्शन के चांस नज़र नहीं आते। जो पहला लेवल था वो पहला लेवल था 49060। आज का अभी तक का जो लो लगा है वो है 49067। आप इसे यही समझ सकते हैं कि अब अगर ये वाला लो प्राइस ब्रेक होता है तो मार्केट में करेक्शन के चांसेस आ जाएंगे। ये करेक्शन के चांसेस एटलीस्ट इस चीज़ को तो स्ट्रांगली इंडिकेट कर देंगे कि अब गोल्ड का हाई नहीं लगेगा, ठीक है। करेक्शन भी आ सकती है जहाँ पर फिर इसे पहला सपोर्ट मिल सकता है। इसके बाद वो प्राइस रेंज है 48,000
600 से 700 के बीच में ये कुछ रेंज है जहाँ पर इसे थोड़ा सा एक सपोर्ट मिल सकता है। इसके बाद जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा नीचे है, 48,100। जब तक मार्केट 48,100 के ऊपर है तब तक तो आप मार्केट में कोई भी एक डाउन साइड का ट्रेंड ना समझें, ठीक है। मार्केट में करेक्शन भले ही आ जाए पर गोल्ड में रिकवरी के चांसेस फिर से बन सकते हैं इस तरीके से, क्योंकि बहुत एक अच्छी स्ट्रेंथ अभी तक इसने मेंटेन की हुई है। हो सकता है कि रिवर्सल के चांसेस भी बनने लग जाएं, क्योंकि गोल्ड इतना ऊपर आ चुका है कि अब रिवर्सल भी अगर आ जाता है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, पर वो चीज़ लेवल्स के ब्रेक होने के बाद ही सामने नज़र आएगी, ठीक है। एक ये वाला प्राइस हो गया। इसके बाद जो प्राइस है दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल फॉर रिवर्सल, 47,500। ये लास्ट प्राइस है। जब तक इसके ऊपर है मार्केट में कहीं ना कहीं ये एक्सपेक्टेशन बन जाएगी कि शायद गोल्ड अब अपसाइड को इंडिकेट कर दे, शायद अब इंडिकेट कर दे, शायद अब स्ट्रेंथ बन जाए। पर ये प्राइस भी अगर ब्रेक हो गया, वैसे तो आपको 48,100 के बाद बिल्कुल होल्ड करना ही नहीं चाहिए लॉन्ग पोजीशन को, पर अगर 47,500 भी ब्रेक हो गया तो मार्केट एक निगेटिव साइन, स्ट्रॉन्ग निगेटिव साइन चार्ट्स पे इंडिकेट करने लग जाएगा और प्राइसेस जो हैं वो काफ़ी नीचे की तरफ मूव करने लग जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो मार्केट में ये कुछ लेवल्स हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट थे, और आप में से कुछ ट्रेडर्स जो ये वीडियो देख रहे हो वो मेरे चैनल को ब्रॉन्ज़ में भी ज्वाइन कर सकते हैं, सिल्वर में भी, गोल्ड में करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। बाकी मिलते हैं लाइव सेशन में। धन्यवाद।